मीडिया रिपोर्टिंग के मुताबिक भारत में नए मामले ओमिक्रॉन व सब ओमिक्रॉन BF7 के मामले पाए गए। यह वही वेरिएंट है जिसमें चीन में लगातार तेजी से फैल रहा है कोरोना। चीन, अमेरिका, जापान व पेरिस जैसे में मामलों में बढ़ोतरी हो गई है। बुधवार ही स्वास्थ्य मंत्री उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई थी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख सुखाड़िया का कहना है कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ, हमने सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही चीन से आने वाले यात्रियों के लिए वहीं रैंडम टेस्टिंग की जाएगी व कोविड के लिए वहीं रोका जाएगा। चीन में इस भयंकर संक्रमण के कारण एक बार फिर से दुनिया भर में संक्रमण का डर फैल गया। चीन की रिपोर्ट के अनुसार यह कोविड-19 सबसे गंभीर और सबसे भयंकर रिपोर्ट में से एक बताई गई है। चीन के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि देश में आने वाले कुछ महीनों में 20 से 80 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो सकते हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि चीन की कुछ पॉपुलेशन को देखते हुए 5 लाख लोगों की जान भी चली जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि चीन की नई लहर अस्पताल में देखते ही देखते मरीज भरते ही जा रहे हैं, लेकिन चीन ने अभी तक इसकी सटीक जानकारी नहीं दी है। अभी तक भी लोगों को भ्रमित रख रखा है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि हमें व्यापक मूल्य का ठीक पता होना जरूरी है। लोग संक्रमित कितना हो रहे हैं, वहीं अस्पतालों व आईसीयू में कितने लोगों की भर्ती की गई है, इसकी जानकारी चीनी से मांगने की रिपोर्ट दी गई है। इस महीने की शुरुआत में चीन ने अपनी कड़ी जीरो कोविड पॉलिसी में हल्की सी ढील देने के बाद कोरोना संक्रमित के मामले तेजी से रफ्तार पकड़ लिए हैं। वहीं चीन अपने मौत के आंकड़े लगातार छुपाने की कोशिश कर रहा है। चीन के अधिकारियों ने आंकड़ा लिया था तो गुरुवार में कोरोना के लिए 1 व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मंगलवार को 3 व्यक्ति की और सोमवार को 5 लोगों की मौत बताई जा रही है चीन की तरफ से। लेकिन रिपोर्ट में देखने पर पता चलता है कि यह मामला कुछ ज्यादा ही बड़ा और गंभीर दिखाया जा रहा है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मौत में शामिल होने वाले सीधे तौर पर या भले तौर पर कोरोना संक्रमण के कारण नहीं हुई हो, लेकिन वे कोरोना के कारण अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए, उन्हें भी शामिल किया गया। वहीं चीन इसे लेकर कड़े नियम है, वे चीन इसमें शामिल नहीं किया गया। वहाँ मरने वालों की संख्या, जिसमें मरने वाले सिर्फ फेफड़े संक्रमित है, उन्हीं की ही पुष्टि की जा रही है। दोनों के आंकड़ों में लगातार डिफरेंस देखने को मिल रहा है। चीन ने खुद वैक्सीन बनाई है, इसका इस्तेमाल उसका पूरे देश में किया जा रहा है। यह वैक्सीन दुनिया के काफी तर हिस्से में भी जा रही है। यह वैक्सीन की तुलना कुछ ज्यादा असर भी नहीं कर रही है। वैक्सीन लगाने वालों को भी कोरोना उतना ही तेजी से हो रहा है जितना तेज एक नए इंसान को हो रहा है। भले ही सरकारी आंकड़े कुछ और बोल रहे हैं। गुरुवार में कोरोना की 1 व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन अमेरिका ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना में सबसे ज्यादा मौतें चीन में होने की संभावना बताई जा रही है, जिसमें शमशान घाट में एक लंबी शवों की गाड़ी लगी। इस रिपोर्ट के आधार पर शमशान घाट में एक कर्मचारी ने कहा है बीजिंग में कुछ लोगों के दिनों में शमशान घाट में काफी नंबर आने के लिए इंतजार में खड़े हैं और कुछ लोग मोटी रकम देकर जल्द ही अपने लिए जगह खरीद रहे हैं और कुछ लोग अपने जिंदा रहने के बावजूद भी कब्र के लिए तैयारी के लिए मोटी रकम देने की तैयार है। एक शमशान कर्मचारी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कुछ पोस्ट की है, जिसमें लिखा है कि लंबी कतार से खड़े रहने के लिए आराम से शमशान में जगह चलने के लिए कम से कम आपको 26,000 युआन या 26,000 चीनी मुद्रा देने के लिए इस पर की गई है। हालांकि इस पोर्ट पर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई गई है। यह कितनी बात सत्य है इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं प्राप्त है। बीते 2 सप्ताह में चीनी इंटरनेट की पोस्ट पर काफी बवाल मचा रखा है। कई वीडियो ऐसे सामने आए हैं जिसमें बचे हुए महिलाएं घर में संक्रमित हैं, उन्हें खाने पीने की चीजें तक भी नहीं मिल पा रही है। जैसे बीजिंग में कोरोना संक्रमण का ऐसा फैला है कि पूरा शहर भूतिया में तब्दील हो गया है। वहाँ के लोग डरने लगे हैं। चीन के हालात भी अपने आप से बेकाबू हो गए हैं। चीन की सरकार अपना डाटा छिपाने के लिए पहले ही माहिर और मशहूर है। वे अपने प्रतिदिन होने वाले मामले की रिपोर्टिंग भी कर रही है। वे अपने होने वाले सोशल मीडिया पर हैकिंग सिस्टम भी ऑन कर दिया है। वे उस पर ऐप व ट्रैफिक एक्ट भी लगा दिया है, जिसका आंकड़ा पूरे सामने विश्व में नहीं आ पा रहा है। इसका असमंजस्य सबको फैल रहा है। चीन की महामारी पूरे विश्व को बनाने के लिए खतरे और चुनौती के रूप में सामने आ रही है। वहीं अगर कोरोना वायरस भारत में अगर एंट्री करता है तो चीनी के मुकाबले भारत के इम्यूनिटी सिस्टम 50 गुना अधिक दिखाया जा रहा है। अगर भारत में भी इसका सामना किया तो हमें अपने को लिए जागरूक रखना चाहिए। 2 गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी का भी पलायन ना हो और देश में कोई भी भूखा ना सोए। जैसे पहले हालात हुए थे वैसे हालात ना हो। गरीब लोगों का बढ़ चढ़ कर पहले हमने जैसे सहायता की थी वैसे ही सहायता करने के लिए तैयार रहें और भारत के लोग इस महामारी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काबिल हैं।